राम राम दोस्तों। आईसीटी मेंटरशिप के इस नए सीरीज़ डेली लॉग एंट्रीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कल के प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने वाले हैं कि किस स्टडी करने वाले हैं किस तरह से प्राइस एक्शन में मूवमेंट हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर हम वीकली के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर एक बुलिश एफवीजी पे टैप करती है, जो हमारा बुलिश पीडी एरिया है डिस्काउंट एरिया पे। तो हम अगर वीकली के टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो हम ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो हम यहाँ से क्या बाय की एक एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से अगर हम बाय की एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या हम कहाँ तक, यहाँ तक, तो वो वीकली की बात है, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो करंटली क्या हम यहाँ पे एक बाय की एक्सपेक्ट करते हैं। प्राइस जैसे टैप हुआ तो लो टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके, तो एंड यहाँ से एक रिजेक्शन या फिर बाय ज़रूर मिलेगी, तो उसको हम अब लो टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेके चलते हैं डेली पे, तो डेली पे जैसे कि क्या हुआ है प्राइस में यहाँ पे जैसे देख सकते हो पीछे हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी था वो फेल्ड हो चुका है। जैसे ये एफबीजी ब्रेक हुआ, ठीक है, तो एफबीजी बॉडी नीचे क्लोजिंग दिया तो क्या हुआ, ये अब ब्रेक हुआ एंड देन वापस नीचे चली गई। एंड देन वापस जैसे ब्रेक हुआ तो ये वापस एफबीजी को रिक्लेम करती है, एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है। एंड देन ये सेल साइड की जो लिक्विडिटी होती है वो हमारी प्राइस ने ले चुकी होता है। तो सेल स्टॉप्स एक्टिवेटेड हो चुके हैं। तो अब क्या सेल स्टॉप्स अब एक्टिवेटेड हो चुका है तो स्मार्ट मनी क्या करेगा, अब रिवर्सल करेंगे, प्राइस को रिवर्स ले जाएंगे। ठीक है, अब सेल स्टॉप एक्टिवेटेड तो क्या अब जाएगी 22। तो देखो कल का जो है ये रहा हमारा कल का कैंडल। कल की अगर कैंडल देखेंगे तो क्या ये उससे पहले दिन की कैंडल जो हमारी मंडे, ये मंडे नहीं, ये ट्यूसडे की कैंडल। ओके, तो ट्यूसडे को क्या हुआ, प्राइस ने ये सेल साइड लिक्विडिटी लिया एंड टाइप किया। अब देखो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, तो वैकली ये हम अगर बुलिश वीक एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या ट्यूसडे या वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक बनती है बुलिश वीक में। तो भाई देखो ट्यूसडे को यहाँ पे लो बन चुके हैं, तो वेडनेसडे को क्या अब एंड लिक्विडिटी भी ले चुके, तो वेडनेसडे को हम बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी वो वीकली प्रोफाइल है, तो अगर हम देखो 1 आवर पे देखें तो और जैसे जितना आप जितना भी मतलब हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम पे आओगे आपको और चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी। जैसे कि ये हमारा यहाँ पर जैसे देख सकते हो जो हमारी एफबीजी थी वो 1 आवर की टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे देखो एफबीजी जो डेली की एफबीजी थी बुलिश एफबीजी, वो कैसे एज ए यहाँ पर सपोर्ट एंड देन रेजिस्टेंस वापस से रेजिस्टेंस वर्क करती है। ठीक है, एंड देन देखो अब यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं कल के प्राइस एक्शन की। तो कल की प्राइस एक्शन अगर हम देखें यहाँ पर ओवरऑल जो पिक्चर है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर सेल साइड यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट वाला सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने लिया टटल सूप। अब देखो प्राइस ने सेल साइड लिया, ऑफ एंड फ्लोट इधर ले चुका। अब इधर देखो बाय साइड की लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है, सेल साइड ले चुका, अब क्या बाय साइड, तो टटल सूप है। तो यहाँ से हम क्या प्राइस या एक्यूमुलेट हो रही है बाइंग के लिए, तो यहाँ से हम क्या बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं एंड देन तो बाइंग एक्सपेक्ट करते हैं तो देखो बाइंग एक्सपेक्ट करता है। लेकिन उससे पहले भी हमारे क्या प्राइस ऑर्डर फ्लो बियरिश थी, तो कुछ हर्डल है जो प्राइस अगर वो सीधा तो बाय डायरेक्टली तो रिवर्सल नहीं लेगी, थोड़ा कंसोलिडेट करेगी। तो कंसोलिडेट के लिए यहाँ पर प्राइस का अगर बाइंग के लिए कुछ हर्डल क्या था, यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक थी एंड साथ ही हमारे यहाँ पर क्या था, ये बुलिश एफबीजी जो थी जो इन्वर्जन हुआ था, तो वो हमारे यहाँ पर थी अलाइन थे प्लस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक थी। यहाँ अगर हम यहाँ से बाय देखते हैं तो ये हमारा बुकिंग प्राइस जो बुकिंग बुक करने का यहाँ पर टारगेट रहेगा। ओके, एंड देन यहाँ से अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम शॉर्ट भी कर सकते हैं डिस्काउंट एरिया तक। जैसे कि यहाँ पर जैसे देख सकते हो तो यहाँ पे हुआ क्या, तो ये रहा हमारा कैंडल की डेली कैंडल की जो ओपन है। ठीक है, ये हमारी डेली कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। ओपनिंग के बाद ही मार्केट यहाँ पे क्या करती है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेल स्टॉप से ले चुका था उससे पहले दिन ही, एंड ओपनिंग के बाद यहाँ पर हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है एंड देन ये हमारा अभी क्या आउट ऑफ द किल जोन है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा ट्रू डे ओपन होता है, मिडनाइट ओपन। ओके, ट्रू डे ओपन हुआ, मिडनाइट ओपन, अब हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है इसके बाद ही ट्रू डे ओपन के बाद। तो अब देखो यहाँ पे प्राइस ओपन है, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस ऐसी जगह पर है कि हम जाएं कहाँ, देखो। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे आती है तो हम यहाँ से सेल देखेंगे और वहाँ पर नीचे अगर हम देखें यहाँ पे क्योंकि प्राइस अभी बीच बीच में फंसी हुई है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे मिडनाइट ओपन, तो यहाँ से देखो प्राइस में क्या है ऑर्डर फ्लो, यहाँ तक करंटली देखोगे तो क्या बुलिश है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ तक बाई, क्योंकि यहाँ ये एफबीजी तक बाय देखेंगे। ठीक है, इस एफबीजी तक बाय अगर यहाँ पे टैप करते हैं वापस सेल देंगे। अब सेल देंगे क्या, नीचे यहाँ पे देखो 1 आवर की ऑर्डर ब्लॉक भी थी। ठीक है, तो उसके बाद देखो मार्केट फिर 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक लेने के बाद मार्केट क्या करती है, एंड यहाँ पे शायद न्यूज़ थी सीबीआई, उसके बाद मार्केट वापस न्यूज़ में भी नीचे वीक देती है एंड यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी को टैप करती है एंड देन वापस जो हमारा इन्वर्जन एफबीजी था उसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप करती है एंड देन वापस मार्केट सेल ऑफ कर जाती है।
ओके, एंड देन वापस देखो कहाँ पर रिक्लेम करते फिर से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ होती है ये, ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ। तो प्राइस यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट करिए लॉन्ग ऑर्डर्स। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, अगर हम इसको लो टाइम फ्रेम पे ले चले तो एंट्री के लिए, तो एंट्री के लिए अगर लो टाइम फ्रेम पे देखें तो ये हमारा ऐसे यहाँ पे ओपन होता है कैंडल, ठीक है। ओपनिंग के बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट, क्योंकि देखो पहले ही यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं किया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपनिंग से पहले मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले चुका होता है, इसलिए मार्केट ने हमें यहाँ पर मैनिपुलेशन देखने को नहीं मिला। मैनिपुलेशन क्या काम करता है, लिक्विडिटी लेने का, ठीक है। तो मैनिपुलेशन जो काम करता है लिक्विडिटी लेने का, तो लिक्विडिटी पहले ही ले चुका था, इसीलिए यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन देखने को मिलती नहीं है। तो देखो ओपनिंग के साथ ही मार्केट ऊपर जाती है एंड देन ये हमारा एशियन रेंज खत्म होता। अब देखो एशियन रेंज खत्म होने के बाद ही क्या होता है यहाँ पे मार्केट, जैसे यहाँ देख सकते हो क्या था, बाई साइड की लिक्विडिटी ले चुका होता, तो भाई एक एक्सटर्नल लिया इस रेंज के अंदर, तो इंटरनल लेगी, तो इंटरनल का रेंज का ये लिक्विडिटी थी यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो। तो मार्केट वापस यहाँ पर नीचे आती है एंड पुलिस ऑर्डर ब्लॉक थी, यहाँ से टैप करने के बाद वापस, क्योंकि हमारा 1 आवर का जो था ये टारगेट था, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या एंड यहाँ पर पुलिस ब्रेकर भी आ जाता है एंड देन देखो यहाँ हमारा टारगेट हिट कर चुका है, ठीक है। साथ ही इसके बाद देखो अब क्या होता है, साथ ही यहाँ पर हमारा बीएस ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइस फेल्ड हो जाती है, फेलियर स्विंग बनाती है यहाँ पर हाई रह जाने में एंड देन कहाँ से फेलियर स्विंग हो रही, क्या एक क्रूशियल जो वीडियो रहता है वहाँ से फेलियर स्विंग हुई एंड देन यहाँ पे बीएस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मार्केट वापस नीचे आ जाती है एंड देन वापस फिर सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है एंड देन ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। देखो अब 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, तो हमें कन्फर्मेशन का ढूंढना है, बिना कन्फर्मेशन की एंट्री नहीं लेनी है। तो देखो यहाँ पे जैसे टैप करते रिजेक्ट होती प्राइस एंड देन ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जैसे बना तो ये नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं एंड देन वापस मार्केट फिर से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है एंड देन यहाँ पे एक्यूमुलेट करती प्राइस एंड देन फिर से यहाँ पर ये हाइस हमारा फिर से टारगेट हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि प्राइस देखो रेंज में तो यहाँ पे क्या कंसल्ट करेगी हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा टारगेट हो गया। तो भाई ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे वापस ट्रेड बनता है, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया प्राइस एंड देन ये हमारी हाइस को मार्केट ने ले लिया। जैसे मार्केट ने इस हाई को लिया एंड न्यूज़ में मार्केट में पहले हाई को लिया एंड देन उसके बाद नीचे इस एफबीजी जो थी हमारी 1 आवर की एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे टैप कर दिया एंड वापस फिर हाई जाती है न्यूज़ में एंड देन उसके बाद मार्केट देखो टाइम इज देखो क्रूशियल रोल है। देखो मार्केट ओपन, अब देखो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर टाइम, यहाँ पे देखो क्या है लंदन ओपन किल जोन, यहाँ पे लंदन ओपन किल जोन के साथ यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पहला ट्रेड, ठीक है। एंड देन देखो उसके बाद ही लंदन हाई ऑफ द लंदन क्या क्या मैनिपुलेशन कर दिया जो लंदन की टेंडेंसी है एंड देन मैनिपुलेशन करने के साथ ही क्या करती है वापस रिवर्स करती है, ठीक है, रिवर्स करती है एंड देन वापस फिर यहाँ पर क्या लंदन में देखो ये कैंडल लंदन में लो ऑफ द यहाँ पे लो बना देती है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से फिर से बाई करते हैं एंड देन यहाँ पे हमारा किल जोन खत्म होता है। अब देखो नया किल जोन शुरू होता है कहाँ पर हमारा 7, ये रहा हमारा न्यूयॉर्क किल जोन, ठीक है। ये हमारा न्यूयॉर्क किल जोन शुरू होता है, न्यूयॉर्क किल जोन के साथ ही हमारा अगेन यहाँ ट्रेड मिलता है इस ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो टाइम फ्रेम अगर टाइम के साथ अलाइन करते हो और पीडे देखो तो और भी अच्छा काफ़ी कन्फ्लुएंस मिल जाता है और ट्रेड और भी बेटर मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ओपन होता है हमारा न्यूयॉर्क किल जोन ओपन हुआ एंड ओपनिंग के साथ ही ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री एंड देन ये टारगेट हिट करने के बाद मार्केट वापस न्यूज़ में सीपीआई से दूर रहना है एंड देन वापस मार्केट क्या करती है न्यूज़ शांत होने के बाद वेट करना है एंड देन ये हमारा 10 AM हुआ यानी कि लंदन क्लोज किल जोन। और लंदन क्लोज किल जोन की क्लियर टेंडेंसी होता है रिवर्सल की। तो मार्केट में यहाँ जैसे देख सकते हो टाइम अगर प्राइस को अगर हम अलाइन करें यहाँ पे क्योंकि कंसोलिडेट है तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। अगर टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम का जो ये है प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे देख सकते हो बीएस ऑर्डर ब्लॉक बनती है एंड देन यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। सेल ऑफ बेस ऑर्डर ब्लॉक मार्केट यहाँ पर क्या सेल ऑफ हो गई यहाँ पर जैसे देख सकते हो एंड टारगेट वापस उसको रिक्लेम करती है इस जो हमारे एबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का। तो ये रहा हमारा एंड देन वापस मार्केट गया। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि मार्केट जो 1 आवर की जो हमारा 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है बिगर पिक्चर में तो मार्केट क्या बुलिश शो करती है यहाँ से। इसी वजह से ये हमारी क्या लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक हो जाती है। इसलिए हमारा हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होना ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। लो टाइम फ्रेम तो वो ट्रेड ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अगर वो हाई टाइम फ्रेम के साथ अलाइन नहीं होती है तो वो ट्रेड लो प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए उसे अवॉइड करना बेटर रहता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी ट्रेड नहीं थी। एंड देन देखो उसके साथ ही ये हमारा 14 PM ये हमारा ख़त्म हो गया टाइम जोन, ठीक है। तो इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। तो ये रहा हमारा प्राइस एक्शन का जो रिव्यू कर दिया। और गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और आप चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के और भी कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ये आपकी प्राइस एक्शन को और भी स्मूथ बना देगी।
प्राइस का जो अंडरस्टैंडिंग है डेली मार्केट में, लाइव मार्केट में। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।